अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो, खुश हो? राजधानी की कहानी शुरू करूँ, सफ़र करूँ वापसी का तो नाल नाल तो आपको दसूँ भी सही कि क्या खबर है दोस्तों। राजधानी दे विच खबरां बड़ी खबर जाहिर है सानिया सवाद जिहड़ा है वो हमारे नाल है। कल जिहड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया उहदे विच ਹੁਣ तक की जी सूरत हाल है वो तो मेरे से ना बन कि क्या खबर हैं। दरिया सवात कल डस्का की एक फैमिली सियालकोट की तहसील है डस्का उनकी फैमिली एक फस गई है। कुछ लोग उठ गए हैं तो हूँ दरिया सवात जहाँ भागते होने लोगों की तादाद जी है वो 13 थी गई है। 5 बाल 4 खवातीन शामिल हैं। अज एक 20 बाल की मैयत जी है लाश पारे को बरामद थी है। अज सवेरे डस्का के 8 अफराद की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई है। इस मौके पर हर अख अशकबार है, हर बंदा धानी मार मार बैठा रोदा है। ये एक नागहानी मौत है, अणचिती मौत है जी अचानक आई है और बेबसी इतनी है कि लोग एक दूसरे को बचावन की कोशिश दे विच लगे रह गए लेकिन एक दूसरे को बचा नहीं सके। कोशिश करते रह गए कि कई तरह में बचावन एक एक करके डू करके देंदे रह गए। यानी शाहिदीन जोड़े बयानात करते वो बड़े खौफनाक हैं। उन्होंने आखना है कि ये लोग घट बद 2 घंटे 1.5 से 2 घंटे 2 मुख्तलिफ बयानात हैं लोगों के। कुछ लोग आखे कि 1.5 घंटा वेट करते रह गए, रेस्क्यू टीम पहुंची नहीं। अगर एक टीम पहुंची भी है तो उन्होंने कोलों सलाहियत भी कोई ना ही ते आलात भी कोई ना हैं जड़े बदकिस्मत चुके बदकिस्मत खानदान को कट सकिया। इंदा पहले ऐन वाला वापस वल गए बना वल लैन। इस दौरान प्राइवेट तौर पर एक बंदे बचावन की कोशिश की है कुछ लोगों को लेकिन नहीं बचा सके। 4 एक लोगों को बचावन का दावा किया रेस्क्यू सर्विस ने कि उन्होंने 4 लोगों को बचाए इस मौके पर। अज सारा नहीं जोड़े 2 लापता लोग हैं हाली तक उन्हें को बोलने का काम जारी है। जाहिर है हम अंधारा थी गया, कल भी शाम को जो अंधारा थी गया तो तलाश का अमल रोक दिता गया। तो अज भी सारा नहीं उन्होंने लापता अफराद की तलाश वास्ते रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रह गए। मुख्तलिफ मकामात पर जाल ला के कोशिश की वेंदी रह गई कि सुराग मिल लगे। 120 तो वध रेस्क्यू एहलकार जोड़ा है इमदादी सरगर्मियां मसरूफ रह गए। सर्च ऑपरेशन सवात मालाकंड ते शांगला टीमां जो है वो शरीक हैं। इस तो इलावा अज जी खबर इंदे नाल जुड़ी हुई है वो ये है कि डिप्टी कमिश्नर सवात जोड़ा है शहजाद महबूब को उहदे तो हटा दिता गया तो नवा डिप्टी कमिश्नर लाया गया। अज सवात दे विच मकामी सियासी जमातां सिविल सोसाइटी तो मकामी लोगों ने एहतजाज भी किए। सूबाई हुकूमत की गफलत ते नाअहली को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। मुकर्ररीन ने इस मौके पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुस्ताफ़ी थी ममदा भी आखिया। अज पंजाब असैम्बली का इजलास भी उहदे भी यह गल रहेगी। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान ने भी अज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, शदीद तनकीद का निशाना बनाया। विफाकी हुकूमत के तर्जुमान अता दारड़ साहब भी तनकीद का निशाना बनाया कि PTI के कोलों उन्होंने जलसियां के वास्ते
तमाम वसाइल होंदन पे रेस्क्यू दियां गड्डियां भी हैं पियां फायर ब्रिगेड दियां गड्डियां भी हैं पियां ते बाकी भी करेना ते एक्सीवेटर भी गन के टूटे नो जिहड़े वेले इस्लामाबाद ते चढ़ाई करना है लेकिन जिहड़े वेले उत्थां लोग बेबसी दा शिकार हैं ते हिक हिक करके हिक वे को बुरदा लेदे रह गए उंजे वेले सूबाई हुकूमत नज़र नहीं आई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी वाक़े के उत्ते बयान जारी किए। उन्हें आखे जो साने सवाद दिल दहला देने वाला वाक़या है। बर वक़्त अगर मदद मिल वेंदी तो एक कीमती जाना बचाया वञ सकता। गमज़दा ख़ानदान को तनहा बिल्कुल ना छुड़े सो। पंजाब भर दे सियाहती मकामात ते इंतज़ामिया ते रेस्क्यू सर्विसेज को मज़ीद मुतहर्रिक कर दिता गया। रेस्क्यू ऑपरेशन ज़रा जी भी गफलत थी तो वह बर्दाश्त ना की वैसी। आज गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने भी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर तो इस्तीफ़े का मुतालबा किया। आखिर जो सानियत है वज़ीर आला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया वजे। दरिया फंसे हुए लोग मदद की आवाज़ में रहते रह गए, सन में रहते रह गए। 2 घंटे तक हेलीकॉप्टर जाए हादसे से क्यों नहीं पहुँच सकिया। सानिया की तहकीकात होनी चाहिए। ये जनाब तहकीकात के मुतालबे थे कि अज एक बड़ी खबर जी आई है पंजाब विचों वो है कल मरियम नवाज शरीफ साहबा की तकरीर के मौके के उत्ते PTI के जोड़े अराकीन असैम्बली ने एहतजाज किया, नारे मारे। अज उन्होंने अराकीन असैम्बली के खिलाफ स्पीकर पंजाब असैम्बली एक्शन किए। हंगामा आराई ते एक्शन गिनते हुए रूलिंग की खिलाफ वर्जी से 26 अरकान पंजाब असैम्बली की इवें समझो 15 नहीं किए रुकनीत जी मनसूख की है, मुअत्तल की है कि भी वो 15 दी पंजाब असैम्बली का जोड़ा इजलास थी पे उनकी कार्रवाई हिस्सा न गिन सकन। अराकीन की नाअहली की इलैक्शन कमीशन रेफरेंस भेजन का भी ऐलान किए। मलिक अहमद खान आखे जो गुंडागर्दी गल ही मंदे सियासी हक कोई नहीं, सिस्टम को जरगमाल बनावन देवन की कहीं को इजाज़त न दी वैसी। इस तो इलावा इन्हों लोगों के खिलाफ एक यह भी है कि जोड़े ये लोग इन्होंने तो जुर्माना भी ऐद किया गया। इन्होंने लोगों ने तोड़ फोड़ की इल्ज़ाम ये है। अपनी वीडियो टॉक के मलिक अहमद खान भी आख्या कि जोड़ा नुकसान इन्होंने पंजाब असैम्बली का किते ये नुकसान इन्होंने कोलों वसूल किया वैसे। 10 MPs के उत्ते उन्होंने जुर्माने आयद किए, जुर्माने वसूल किए वैसे। अपोजिशन लीडर पंजाब असैम्बली मलिक अहमद खान बच्चर जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ते आखे जो साकू एहतजाज तो कोई भी नहीं रोक सकता। लगता ये है जो स्पीकर दबाव है वज़ीर आला के सामने एहतजाज न करे सूँ तो कितना मत कैसा एहतजाज करे सूँ। स्पीकर 26 अरकान को न करन सारे को मुअत्तल कर देवन। इस तरह की गुफ्तगू से अज की है स्पीकर मलिक अहमद खान के जवाब के अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर। स्पीकर भी मलिक अहमद खान हैं तो अपोजिशन लीडर भी मलिक अहमद खान है। ये जनाब खबर अभी एक दिलचस्प खबर यह है कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल जड़ा आलमी आर्बिट्रेरी अदालत का सिंतास के मुआहदे के हवाले नाल एक फैसला आया उन्होंने तबसरा किया बिलावल भुट्टो जरदारी ने कि सिंधु जोड़ा है वह पानी कोई नहीं रोक सकता। सिंधु ते जोड़ा हमला है वो बिल्कुल कई सूरत कबूल कोई नहीं। भारत जोड़ा है उनके इकदाम सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने का जोड़ा इकदाम है वो गैर आइनी गैर कानूनी है, आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ये गल बिलावल ने की है। उन्होंने फवाद चौधरी साहब ने तबसरा किया कि जी सिंध की गाल क्यों की है, सिंधु की गाल क्यों की है। सिंधु देश का हवाला शायद उन्होंने ये समझे कि बिलावल ने
GM सैयद की जी तहरीक है सिंधु देश की उनका भी हवाला लेने पर बिलावल ने फवाद चौधरी को ईडियट लिख के आके कोई ईडियट इतना सिंधु का मतलब सिंधु दरिया है सिंधु नदी है सिंधु की तहजीब है इंडस सिविलाइजेशन है इनू तो खैर बहुत सारी बहस की है लोग जोड़ा है तजिए तबसरे करने बैठे गल ही नहीं थी ये सी राजधानी दी खबर राजधानी दे विच इहो कुछ है बाकी हाल अविला तो खैर खबर तो सभी ने सुन वेदे वेदे अरदास या करसा के ब्लॉग शेयर की वजह यूट्यूब ते रेदे बैठो तो यूट्यूब ते शेयर की वजह तो चैनल को सब्सक्राइब की वजह अगर फेसबुक ते रेदे बैठो तो फेसबुक ते भी शेयर कर भी ना ट्विटर यानी एक्स ते रेदे बैठो तो उत्थे भी रीपोस्ट किया वही सकते चैनल को सब्सक्राइब कराया चा यूट्यूब पे कल तक मैं कोई इजाजत नहीं रब सुना दे हवाले